कल्पना कीजिए कि अगर हम पूरे ब्रह्मांड के 13.8 अरब साल के इतिहास को सिर्फ एक कैलेंडर वर्ष में संकुचित कर दें तो वह कैसा दिखेगा। इस स्केल पर एक सेकंड का मतलब होगा 437.6 साल। अब चलिए इस अनोखे कॉस्मिक कैलेंडर के सफर पर चलते हैं। यह जनवरी 1 की आधी रात है और ब्रह्मांडीय कैलेंडर की शुरुआत हो चुकी है। और यह शुरुआत हुई थी एक जबरदस्त धमाके के साथ, बिग बैंग। यहां से समय का सफर शुरू होता है। हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड बना, सितारे और ग्रह बने, जीवन पनपा और आखिरकार मानव सभ्यता अस्तित्व में आई। आइए इस महाकाव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारा सफर शुरू होता है 13.8 अरब साल पहले, जब ब्रह्मांड ने जन्म लिया। इसे हम बिग बैंग कहते हैं। जनवरी 1 की आधी रात को ब्रह्मांड ने एक अनंत गर्म और घनी अवस्था से विस्तार करना शुरू किया। यह प्रक्रिया इतनी तेज थी कि प्रकाश की गति को भी मात दे दी। ब्रह्मांड का आकार एक सेकंड के अंश में हजारों गुना बढ़ गया। यह समय इतना महत्वपूर्ण था कि यहीं से स्पेस, टाइम और ऊर्जा का अस्तित्व शुरू हुआ। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड का तापमान असहनीय रूप से गर्म था। कोई भी स्थायी कण या संरचना नहीं बन सकती थी। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, यह ठंडा होने लगा। इस ठंडक ने सबसे छोटे कणों जैसे क्वार्क और इलेक्ट्रॉन्स को जन्म दिया। इन क्वार्क ने मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए, जो आज की सारी सामग्री की बुनियाद हैं। करीब 14 मिनट और 28 सेकंड बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। यह वह समय था जब हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पहले परमाणु अस्तित्व में आए। यहीं पर पहली बार ब्रह्मांड ने प्रकाश उत्सर्जित किया। यह प्रकाश आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि उस समय ब्रह्मांड में कोई सितारे नहीं थे और जल्द ही यह प्रकाश भी मध्यम पड़ गया। ब्रह्मांड डार्क एजेस में चला गया, जहां कोई रोशनी नहीं थी। जनवरी 8 को अंधकार के इस युग में अचानक रोशनी की शुरुआत हुई। गैस और धूल के विशाल बादलों ने गुरुत्वाकर्षण की मदद से पहले सितारों का निर्माण किया। ये सितारे आधुनिक सूर्य से बहुत अलग थे। इनकी संरचना में केवल 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम था, क्योंकि ब्रह्मांड में अभी तक कोई भारी तत्व मौजूद नहीं थे। ये प्रारंभिक सितारे बहुत बड़े और चमकदार थे और इनका जीवन काल केवल कुछ लाख साल का था। जैसे ही ये सितारे सुपरनोवा विस्फोटों में फटे, उन्होंने ब्रह्मांड को नए भारी तत्वों से भर दिया। सुपरनोवा विस्फोट ब्रह्मांड के विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। इन विस्फोटों ने आयरन, कार्बन और सिलिकॉन जैसे भारी तत्व बनाए, जो भविष्य में ग्रहों और जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थे। हर बार जब कोई सितारा फटता, यह ब्रह्मांड को और समृद्ध कर देता, जिससे अगली पीढ़ी के सितारे और अधिक जटिल हो पाते। जनवरी 19 तक ब्रह्मांड सितारों से भर चुका था और अब गुरुत्वाकर्षण ने आकाशगंगाओं का निर्माण शुरू कर दिया। ये आकाशगंगाएं, जो पहले छोटी थीं, धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगीं। इसी समय हमारी मिल्की वे आकाशगंगा का निर्माण भी शुरू हुआ। इसके साथ ही ब्रह्मांड में कॉस्मिक वेब नाम की संरचना बनने लगी। यह संरचना गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगाओं के झुंड बनाती है। इसे देखकर लगता है कि यह मानव मस्तिष्क की तंत्रिकाओं की तरह है। अप्रैल 11 तक ब्रह्मांड 4 अरब साल से अधिक पुराना हो चुका था। इस समय पहली बार सूर्य जैसे स्थिर और लंबे जीवन वाले सितारों का निर्माण शुरू हुआ। इन सितारों की खासियत यह थी कि ये भारी तत्वों जैसे कार्बन और सिलिकॉन से भरपूर थे। ये तत्व ग्रहों के निर्माण के लिए आदर्श थे। सूर्य जैसे सितारों के आसपास गैस और धूल ने घनीभूत होकर ग्रहों का निर्माण किया। इन ग्रहों में रॉकी संरचनाएं थीं, जो भविष्य में जीवन को सहारा देने में सक्षम थीं। यहां से ब्रह्मांड में एक नई संभावना शुरू हुई, जीवन के अनुकूल ग्रहों का निर्माण। शायद यहीं से पृथ्वी जैसे ग्रह पहली बार अस्तित्व में आए। सितंबर 1 को ब्रह्मांड के इतिहास में एक नई कहानी की शुरुआत होती है। गुरुत्वाकर्षण ने हमारे सौर मंडल के केंद्र में गैस और धूल के विशाल बादल को एक साथ खींचकर प्रोटोसूरज, प्रोटोसन बनाया। जल्द ही हमारे सौर मंडल के बड़े गैस ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बनने लगे। उस समय नेपच्यून और यूरेनस हमारे सौर मंडल के केंद्र के करीब थे और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक और बर्फीला ग्रह अस्तित्व में था, जिसे सौर मंडल से बाहर फेंक दिया गया। सिर्फ 2 दिनों बाद हमारे सौर मंडल के चट्टानी ग्रहों पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन एक और चौंकाने वाली घटना घटी। एक ग्रह जिसका नाम थिया था और जिसका आकार मंगल के बराबर था, ने युवा पृथ्वी से टकराया।
इस भयानक टक्कर ने पृथ्वी को पिघला दिया और मलबे को अंतरिक्ष में फेंक दिया। इस मलबे ने मिलकर चंद्रमा मून का निर्माण किया। यह चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में स्थिर हो गया और हमारे ग्रह के लिए ज्वार भाटे और स्थिर वातावरण का आधार बना। From the chaos of cosmic collisions and the formation of celestial bodies, life began to emerge. This emergence marked the beginning of a new chapter, a chapter that would eventually lead to the incredible diversity of life we see on Earth today. The story of life is one of resilience, adaptation, and endless possibilities. लगभग 22 दिनों की गहरी भौगोलिक और रासायनिक गतिविधियों के बाद पृथ्वी पर पहली बार जीवन का उदय हुआ। माना जाता है कि यह जीवन गहरे समुद्र के तल में ज्वालामुखी इवेंट्स के पास शुरू हुआ। यहां मौजूद खनिज, पानी और गर्मी ने रासायनिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की, जिनसे जैविक अणु बने। ये जैविक अणु प्रोकैरियोट्स जैसे पहले जीवन रूपों में विकसित हुए, जो आज के सभी जीवन का आधार हैं। इसी तरह की परिस्थितियां आज भी अन्य जगहों पर मौजूद हैं। हमारे सौर मंडल में एनसेलाडस और यूरोपा जैसे चंद्रमाओं के बर्फीले क्रस्ट के नीचे गहरे महासागर हैं। इन जगहों पर जीवन का अस्तित्व हो सकता है, जैसे यह कभी पृथ्वी पर पहली बार उभरा था। दिसंबर 17 को महासागरों में जीवन ने एक नया कदम उठाया। मछलियों ने विकसित होकर कंकाल और कशेरुकाएं बनाई। दिसंबर 20 की सुबह 2:15 पर पहले शार्क समुद्र में तैरने लगी। इसी दिन के अंत में पहले पेड़ पृथ्वी पर उगने लगे। पेड़ों ने वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई और पृथ्वी को अधिक जीवन सहायक बनाया। दिसंबर 22 को जीवन पानी से बाहर निकलकर जमीन पर फैलने लगा। डायनासोर और पहले स्तनधारी विकसित हुए और पृथ्वी पर राज करने लगे। दिसंबर 30 की सुबह एक विशाल क्षुद्र ग्रह ने पृथ्वी पर टक्कर मारी। यह टक्कर आधुनिक मैक्सिको के पास हुई और इसने 10 अरब परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा उत्पन्न की। इससे निकले धूल और राख ने पृथ्वी को अंधकार में डाल दिया। तापमान गिर गया और 75% जीव प्रजातियां, जिनमें डायनासोर भी शामिल थे, विलुप्त हो गईं। दिसंबर 30 की दोपहर 12:59 पर हमारे पहले वानर पूर्वज दिखाई दिए। दिसंबर 31 को 10:15 पर मानव वंश का उदय हुआ। 11:37 पर होमोसेपियंस ने पृथ्वी पर चलना शुरू किया। नए साल की रात 11:59 और 31 पर मानवों ने कृषि का आविष्कार किया। 14 सेकंड बचे थे जब पहिया और लेखन की खोज हुई। 12 सेकंड पर मिस्र के पिरामिड बनाए गए। 3 सेकंड पर कोपरनिकस ने यह खोजा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। आखिरी 1 सेकंड में पूरी मानव सभ्यता का इतिहास सिमट गया। गैलीलियो का टेलीस्कोप, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, डार्विन का विकास का सिद्धांत, आधुनिक विज्ञान, विश्व युद्ध और आपकी अपनी जीवन कहानी। इस कॉस्मिक कैलेंडर का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि हमारी मानव सभ्यता ब्रह्मांड के इतिहास में कितनी छोटी है। यह सोचने की बात है कि सिर्फ 1 सेकंड में हमने इतनी प्रगति कर ली। आखिर में यह समझ आता है कि ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व अद्वितीय और मूल्यवान है। हमारे पृथ्वी के जन्म के पीछे की असल सच्चाई, जिसे हर किसी से छुपाई गई है, इसे जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियोज को जरूर देखें। धन्यवाद।